जय श्री राधा कृष्ण। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हरियाली अमावस्या आने वाली है। हरियाली अमावस्या सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस वर्ष 2024 में हरियाली अमावस्या पर 4 शुभ संयोग बनने से श्रावण अमावस्या बहुत विशेष फलदायी मानी जा रही है। अब आज इस वीडियो में हम इस साल हरियाली अमावस्या किस दिन और किन शुभ योगों में मनाई जाएगी के विषय पे चर्चा करेंगे। अमावस्या पर पूजा कैसे करें, क्या करें और क्या ना करें आदि बहुत सारे विषयों पे जानकारी मिलेगी। प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, रोज का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 3 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर में 3:50 से। सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 4 अगस्त दिन रविवार को शाम को 4:42 पे। उदय तिथि के अनुसार हरियाली अमावस्या का पर्व 4 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष हरियाली अमावस्या पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार हरियाली अमावस्या पर सिद्ध योग, रवि पुष्य योग, सर्वत सिद्ध योग और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इसका मैं आपको समय बता देती हूँ। सिद्ध योग 4 अगस्त दिन रविवार को सुबह से लेकर सुबह 10:38 तक रहेगा। रवि पुष्य योग 4 अगस्त दिन रविवार को सुबह 5:44 AM से शुरू होकर दोपहर को 1:26 PM तक है। सर्वत सिद्ध योग 4 अगस्त दिन रविवार को सुबह 5:44 से दोपहर में 1:26 तक है। और पुष्य नक्षत्र 4 अगस्त दिन रविवार को सुबह से लेकर दोपहर 1:26 तक है। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र है। हरियाली अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:02 तक का है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक का है। हरियाली अमावस्या पर स्नान दान का जो सबसे शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 5:44 AM से दोपहर में 1:26 PM तक का है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हरियाली अमावस्या पर पूजा किस तरह से करेंगे। तो देखो, हरियाली अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होंगे। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष विधान है, इसलिए अगर संभव हो पाए तो आप किसी पवित्र नदी में जरूर स्नान करना। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल और सफेद तिल डालकर स्नान करना। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना। इसके बाद हम पूजा की तैयारी करेंगे और सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करेंगे। हरियाली अमावस्या पर माँ पार्वती का श्रृंगार करने का बहुत महत्व बताया गया है। इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है और आपको अखंड सौभाग्य मिलता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज याद रख लेना, सुबह 11 बजे से पहले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण जरूर कर देना। साथ ही आप ओम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करने और पिंड दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन पौधा रोपण करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीष देते हैं, क्योंकि इससे हमारा नेचर फलता फूलता है। अच्छा, इसके अलावा आप अपने घर के मंदिर को बिल्कुल साफ रखें और वहाँ पे दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने इष्ट देव का विधि विधान से पूजन अर्चना करें। अगर आपके सेवित शिव विग्रह है तो उनका बढ़िया सुंदर पंचामृत से अभिषेक और स्नान वगैरह करवाएं, उस श्रृंगार वगैरह करें। इस दिन भगवान शंकर की पूजा का विशेष विधान है। इसके लिए आप उनकी प्रतिमा को या शिवलिंग को तिलक लगा के धूप दीप अक्षत पुष्प फल पंचामृत और जो भी अन्य पूजा सामग्री होती है उससे पूजा करें। इस दिन भगवान को खीर का भोग भी लगाना बहुत अच्छा होता है। ब्राह्मणों के लिए भी खीर बनाई जाती है, क्योंकि जब हम मावस को पितरों की थाली निकालते हैं या ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो उसमें खीर ज़रूर होती है।
इस दिन शिवजी जी की उपासना करने वाले जातक को शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना बहुत फलकारी माना जाता है और साथ ही बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफ़ेद फूल और फल चढ़ाए और उसके बाद भगवान के मंत्र ओम उमा महेश्वराय नमः इसका जाप करें, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, इसके अलावा आपने बहुत जगह सुना होगा कि हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष और तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी है, पूजा करनी है, बहुत शुभ होता है। पर ध्यान रखना, इस बार हरियाली अमावस्या रविवार की है और रविवार को पीपल और तुलसी दोनों की ही पूजा नहीं करी जाती, तो विशेष रूप से ध्यान रखना। लोग मावस पर भी जो जल होता है वो पीपल पे डालने जाते हैं, है ना, तो बट इस बार पीपल को टच भी नहीं करेंगे, याद रखना। अब मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि हरियाली अमावस्या पे क्या क्या करना शुभ रहता है और उसका क्या फल होता है। देखो, हरियाली अमावस्या पर विवाहित जोड़े साथ बैठकर शंकर पार्वती की पूजा करें, इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इस दिन घर के ईशान कोण में माता लक्ष्मी के निमित्त घी का दीप प्रज्वलित करें, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। हरियाली अमावस्या पर चींटियों को चीनी या सूखा आटा जरूर देना, इससे घर में धन और सुख सौभाग्य आता है। हरियाली अमावस्या के दिन महादेव को सफेद मंदार के पुष्प अर्पित करना, ऐसा करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या पर गाय को खीर और रोटी खिलाना, इसके अलावा इस दिन पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक भी प्रज्वलित जरूर करना। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू या तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा रही है, पर मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ, पीपल और तुलसी का नया पौधा रोपण भी नहीं करेंगे, याद रखना। अगर आप जीवन में साढ़े साथी की समस्या का सामना कर रहे हो तो ऐसे में हरियाली अमावस्या पर छतरी, चमड़े के जूते, चप्पल, साबुत उड़द, बर्तन का दान करना बहुत अच्छा होता है। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में खुशियाँ आती हैं। अच्छा, हरियाली अमावस्या पर किसी नदी या तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां भी खिलाना बहुत फलकारी रहता है। सनातन धर्म में अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना भी विशेष फलकारी माना गया है। मान्यता है कि काले तिल का दान करने से जातक को कई तरह के लाभ मिलते हैं और कुंडली से बुरे ग्रहों का प्रभाव खत्म होता है। हरियाली अमावस्या का व्रत रखने से और शिवजी जी की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि मिलती है। अमावस्या की तिथि गंगा स्नान और दान के लिए भी बहुत अच्छा होती है। अमावस्या तिथि पर तिल का दान तो जरूर ही करना चाहिए, और हरियाली अमावस्या नहीं, हर अमावस्या पर, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन तामसिक भोजन के सेवन से हमें बचना चाहिए। प्याज, लहसुन, नॉनवेज, शराब, सिगरेट से बिल्कुल दूर रहे। हरियाली अमावस्या को बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ और नया काम नहीं करना चाहिए, इससे उन कामों में विघ्न पड़ता है। पर ये दिन धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। वहीं इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या तिथि को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हर किसी को जरूर ही करना चाहिए। अमावस्या के दिन देर तक नहीं जागना चाहिए। अमावस्या पर नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए देर से उठने से बचना चाहिए। हमें जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना। इस दिन अधिक से अधिक वृक्ष रोपण करना, नए पेड़ पौधे लगाना, और हमारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा हुआ है कि अमावस्या तिथि पर कोई भी पेड़ का पत्ता तक नहीं तोड़ना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके किसी कार्य से आपके पितरों को दुख ना पहुंचे। कई बार क्या होता है, हम बुजुर्गों का अपमान कर देते हैं, किसी को उल्टा सीधा कहते हैं, लड़ाई झगड़ा कहते हैं, तो हमारे जो पितर होते हैं ना, वो बहुत दुखी होते हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या के दिन कुत्ते, गाय, कौवे आदि को भूलकर भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे हम करते थे ना, अगर कोई गाय आई और हम उसको खिलाने के लिए बोलते आगे चल आगे चल, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक वो भोजन कर रहे हो उसी से हमें आत्म शांति मिलनी चाहिए। अमावस्या के दिन अपने घर पे अगर कोई भिक्षा मांगने वाला आया है, कोई भी आया है, तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हमारे दादी बाबा तो ऐसा कहते थे कि वो किसी न किसी रूप में हमारे पितर ही होते जो आते हैं, है ना, तो उनको कुछ ना कुछ देकर ही भेजना चाहिए।
इस दिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, उन्हें कुछ उल्टा सीधा ना कहें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उनके मन को ठेस पहुंचे, क्योंकि उनके मन से निकला हुआ श्राप हाय हमें बहुत बुरा कष्ट देती है। अच्छा, हरियाली अमावस्या पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की कोई चीज दे सकते हो। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हरियाली अमावस्या पर अन्न का दान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। इस दिन चावल, गेहूं, ज्वार और धान का दान करने से भी बहुत पुण्य मिलता है। हरियाली अमावस्या पर किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। इससे भगवान शिव के साथ साथ ब्राह्मण का आशीर्वाद भी मिलता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं दान में ही वो शक्ति है, क्योंकि कौन सी बात किसके मन को छू जाए और उसके मन से ऐसी दुआ निकले जो आपके जीवन के बुरे कर्मों का नष्ट कर दे। ठीक है, और कोई एक समय होता है कि किसी की दुआ ही हमें बचाती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान करें और ज़्यादा से ज़्यादा दान करने की आदत डालें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।